जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने जीवन के प्रोफेशन के बारे में, कारोबार के बारे में। इससे पूर्व हम लोगों ने विचार किया कि व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना उचित है अथवा जॉब के क्षेत्र में आगे बढ़ना उचित है। उसके लिए डायरेक्शन कौन सी सही है, इस बात को अपनी जन्म कुंडली के आधार पर कैसे देखना है, इस बात को भलीभांति हम लोगों ने समझ लिया। अब जबकि हमें अपने जीवन की दिशा का बोध प्राप्त हो गया, किस दिशा के अंदर हमें बढ़ना है ये स्पष्ट हो गया, अब हमारे को समझने की जरूरत है कौन सा कारोबार मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे वो जॉब से संबंधित हो अथवा व्यापार से संबंधित हो, मेरे जीवन का जो प्रोफेशन है अर्थात मुझे अपना करियर किस ढंग से चुनना चाहिए, क्या मेरे जीवन का प्रोफेशन हो सकता है, इस बात को हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर कैसे देख सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं, इन बातों को लेकर के आज की हमारी चर्चा होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। अपने जीवन के प्रोफेशन के संबंध में हमें अपनी कुंडली के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से हम अपने जीवन के लिए अपना कारोबार चयन कर सकते हैं, कौन से कारोबार के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस बात का मोटा मोटी आइडिया जब हमारे को लग जाता है तो उसी कारोबार के अंदर लग करके आदमी अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद को उपलब्ध कर सकता है। तो प्रोफेशन को चयन करने के लिए अर्थात कारोबार को चयन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे को अपने जन्म कुंडली के अंदर प्रमुख रूप से देखने की आवश्यकता होती है, उस बारे में चर्चा करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार हमें अपने कुंडली से व्यापार अथवा नौकरी को जांचने के लिए कुछ बिंदुओं की जरूरत पड़ी थी और उन बिंदुओं के आलोक में हमने व्यापार अथवा नौकरी कौन सा रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इस बात को जांचना सीखा था। उसी प्रकार अपने जीवन के अंदर कारोबार अर्थात प्रोफेशन को लेकर के भी हमारे को कुछ बिंदुओं को समझने की जरूरत होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि वो हमारे लिए प्रारंभिक जो बिंदु हैं कौन कौन सी बिंदुएं हैं और उनके आधार पर कैसे हम अपने जीवन के प्रोफेशन के संबंध में निर्णय कर सकते हैं। आइए समझते हैं उन बिंदुओं को। तो अपने प्रोफेशन को जांचने के लिए प्रमुख रूप से ये 5 बिंदु यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम अपने जीवन का, चाहे वो व्यापार से संबंधित प्रोफेशन हो अथवा नौकरी से संबंधित प्रोफेशन हो, इन दोनों का चयन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। और एक अच्छा प्रोफेशन आदमी को न केवल संतुष्ट करता है अपितु उसके घर का माहौल, उसकी मानसिक शांति और उसके जीवन की प्रसन्नता, उसके जीवन की खुशी, उन सब चीज़ों के लिए एक प्रकार से आधारभूत हो जाती है। प्रोफेशन पर ही हमारा संपूर्ण जीवन का ये जो ताना बाना है निर्भर होता है। इसलिए प्रोफेशन का चयन बहुत समझदारी के साथ होना चाहिए, समझपूर्वक किया गया, और जिस प्रोफेशन का संकेत कुदरत ने आपके लिए किया है उस प्रोफेशन को चुन करके आप अपने जीवन में सचमुच में सफल हो सकते हैं। तो एक एक बिंदु पर विचार करके समझते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए। तो देखिए, हमारे प्रोफेशन के लिए ये 3 घर मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। 10वां घर, 11वां घर और दूसरा घर।
इन 3 घरों के आधार पर हमारे को अपने प्रोफेशन का चयन करना है। इसके साथ में और ज़्यादा पुष्टता के लिए आप चाहें तो लग्न को भी देख सकते हैं, आप चाहें तो पंचम भाव को भी देख सकते हैं और चाहें तो नवम भाव को भी देख सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव एक प्रकार से आपकी बुद्धिमत्ता का है, आपका नवम भाव आपके भाग्य का है, आपकी किस्मत का है, और लग्न भाव तो आपका स्वयं का स्वभाव हो गया, आपका व्यक्तित्व हो गया। तो इनके साथ में इन 3 भावों को भी आप देख सकते हैं। जितने ज़्यादा योगों को हम देखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम निकालने में समर्थ होंगे। प्रारंभिक तौर पर या मुख्य रूप से हमारे को इन 3 भावों के संबंध में देखने की ज़रूरत होती है। इन 3 भावों के संबंध में कौन कौन सी चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक बिंदु के आधार पर उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है प्रोफेशन के लिए हमारे को 10वां भाव प्लस दशमेश प्लस बुध अथवा शनि। बुध अथवा शनि ये इसलिए यहाँ पर लिखा, आपकी कुंडली आपके लिए अगर व्यापार का संकेत करती है तो आप 10वां भाव दशमेश के साथ में बुध को देखेंगे। वहीं पर अगर आपकी कुंडली आपके लिए जॉब का रास्ता संकेतित करती है या जॉब की दिशा आपके लिए स्पष्ट करती है तो आप 10वां भाव दशमेश के साथ में शनि को देखेंगे। और शनि को देखने के साथ साथ फिर यहाँ पर 10वां भाव दशमेश के साथ साथ हमारे को 6ठा भाव भी देखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस बात को भलीभांति हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि 10वां भाव स्पष्ट रूप से व्यापार का संकेत करता है तो 6ठा भाव स्पष्ट रूप से नौकरी का संकेत करता है। तो जहाँ 6ठे भाव को देखेंगे या नौकरी की जहाँ पर हम बात करेंगे वहाँ पर 6ठा भाव और शनि ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। जहाँ पर हम व्यापार की बात करेंगे वहाँ पर 10वां भाव और बुध ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। तो अभी हम लोग सामान्य रूप से जो प्रोफेशन या कारोबार की बात कर रहे हैं उसी बात पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर देखें 10वां भाव दशमेश और बुध इन तीनों की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर कैसी है इस बात को देखना होगा। 10वां भाव ये हुआ तो 10वें भाव पर अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, 10वें भाव के ऊपर अगर केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी दृष्टि हो, उनका प्रभाव हो, या 10वें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के साथ में किसी न किसी रूप से केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा हो, 10वां जो भाव है उसका मालिक अर्थात दशमेश अपने राशि में हो, दशमेश उच्च राशि में हो, अच्छे ग्रहों के साथ में हो अर्थात अपने मित्र ग्रहों के साथ में हो इत्यादि रूप से 10वां भाव भी शुभ अवस्था में हो, दशमेश की स्थिति भी शुभ हो और उसके साथ साथ बुध भी अगर शुभ अवस्था में हो, ऐसा हो तो जो आपका दशमेश है उस दशमेश से संबंधित कारोबार की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर 10वें घर में रहा हुआ जो ग्रह है अगर वो ज़्यादा शुभ है, साथ में ये भी देखना होगा कि आपके 10वें भाव में रहा हुआ ग्रह कौन से घर का मालिक है, कौन सी चीज़ों का कारक है, उन चीज़ों को देख करके अगर 10वें भाव में रहा हुआ ग्रह ज़्यादा शुभ है और जिस चीज़ का वो कारक है अगर वो चीज़ आपके कारोबार के साथ में डायरेक्ट संबंधित हो सकती है तो आप उसका कारोबार कर सकते हैं। या फिर दशमेश का जो कारोबार होगा, दशमेश से संबंधित जो कारोबार होगा उस कारोबार में आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पर अगर जॉब के लिए आपकी कुंडली संकेत करती हो तो यहाँ पर इनके साथ साथ आपको 6ठा घर भी देखना होगा, शनि को देखना होगा। वहाँ पर आपको 10वें भाव के साथ दशमेश के साथ शनि की स्थिति देखनी होगी कि आपका 10वां भाव कुंडली में ठीक है, एक बात हो गई। दशमेश आपके कुंडली के अंदर ठीक है, दूसरी बात हो गई। वहीं पर शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर ठीक है तो फिर आपके लिए जॉब का क्षेत्र अच्छा होगा। किंतु जॉब का क्षेत्र अच्छा होने के बाद कौन सी दिशा में या कौन से क्षेत्र के अंदर आप जॉब के लिए आगे बढ़ें इसको जांचने के लिए फिर 6ठा भाव देखना होगा। 6ठा भाव 6ठे और 10वें भाव का संबंध बन रहा हो और 10वें भाव में जो ग्रह विराजमान हो, 10वें भाव में रहा हुआ ग्रह
10वें भाव का स्वामी ग्रह, छठे भाव का स्वामी ग्रह, इन सब को मिला करके जो चीज फाइंड आउट होती हो या जिस चीज को हम लोग निर्णित कर पाते हो उस दिशा के अंदर आपको जॉब के लिए बढ़ना उचित होगा। दूसरे नंबर पे एकादश भाव, एकादशेश और गुरु। एकादश भाव हुआ हमारा ये वाला 11वां भाव, और आप भली भांति जानते हैं कि 11वां भाव हमारी आमदनी का भाव है, हमारे लाभ का भाव है। 11वें भाव से आपका जो धन है वो आता है आपके पास। वैसे भी देखिए तो 11वां भाव 10वें भाव का दूसरा भाव है, अर्थात आपके कर्म का धन हुआ, आपके कारोबार का धन हुआ, आपके कारोबार का बैंक बैलेंस हुआ, आपके कारोबार की संपत्ति हुई, और आपके कारोबार से संबंधित जो आपकी वाणी है, अर्थात कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाने वाला आपका प्रयास, किया जाने वाला आपका जो भी वक्तृत्व है, जो भी आपका कथन है, वो आपके 11वें भाव से आता है। इसलिए 10वें भाव के साथ साथ हमारे को 11वां भाव प्रमुख रूप से देखना होगा। तो 11वें भाव की क्या स्थिति है? कहीं वो 11वां भाव आपका पाप कर्तृयोग के अंदर तो नहीं है, 11वां भाव किसी तरह कमजोर तो नहीं है, इस बात को देख लें। अगर 11वां भाव हमारा अच्छा है, उसके साथ साथ 11वें भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश, जो आपका एकादशेश है, अगर वो भी अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, और उसके साथ साथ लाभ का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, तो इन दोनों को देखने के साथ में आपको गुरु की स्थिति को देखना होगा। अगर आप देखते हैं कि गुरु भी अच्छी स्थिति के अंदर है, अर्थ ये हुआ कि 11वें भाव का जो स्वामी अर्थात एकादशेश अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, साथ में गुरु का कनेक्शन 11वें भाव के साथ में हो, गुरु अच्छी स्थिति के अंदर हो, तो आपका कारोबार जो भी आपके लिए संकेतित हुआ है, उस कारोबार से भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा, भरपूर आमदनी प्राप्त होगी, और आप कारोबार की स्थिति से भरपूर संतोष प्राप्त कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे को देखना है दूसरा भाव, क्योंकि ये जातक का धन है, जातक का बैंक बैलेंस है, जातक की संपत्ति है, जातक की वाणी है। तो दूसरा भाव हमारा धन भाव हुआ। दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश, और उसके साथ में चंद्र और गुरु, इनकी स्थिति कैसी है? सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा भाव कैसा है। दूसरा भाव जितना अच्छा होगा उतना ही आपका धन अच्छा होगा, अर्थात आपका संचित धन बढ़िया होगा। द्वितीयेश दूसरे भाव के साथ साथ दूसरे भाव का जो स्वामी ग्रह है अर्थात द्वितीयेश, द्वितीयेश किस अवस्था में है उसको देखें। वो अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, मित्र ग्रहों के साथ में हो, किसी भी रूप से हमारी कुंडली के अंदर वो शुभ अवस्था में रहा हुआ हो, ऐसा ग्रह हो। इसके साथ में यहाँ पर चंद्र और गुरु, इन दोनों की स्थिति भी हमारी कुंडली के अंदर अच्छी हो तो हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होगा, हमारा धन संचय अच्छा होगा। प्रमुख रूप से ये 3 एंगल या ये 3 कॉम्बिनेशन हमारे को देखने चाहिए। अगर ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बन रहे हों तो जिस दिशा के अंदर भी आप बढ़ेंगे भरपूर सफलता आपको प्राप्त होगी, आप कारोबार की तरफ से भरपूर संतुष्ट रहने वाले होंगे। उसके साथ साथ तथा इनके सहयोग के लिए हमारे को देखने की जरूरत होती है। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें तो दशमेश की स्थिति दशमांश कुंडली में कैसी है। ये तो बात हो गई हमारी लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली के साथ साथ हमारे को अपने कारोबार को लेकर के दशमांश कुंडली को भी देखने की जरूरत होती है। हकीकत में हमारी कुंडली का जो दशमेश है उसकी स्थिति आपकी दशमांश कुंडली के अंदर अच्छी होगी, तब जाकर के आप उस ग्रह का कारोबार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो आपका दशमेश है, आपका दशमेश अर्थात लग्न कुंडली का जो दशमेश है, लग्न कुंडली के दशमेश की स्थिति दशमांश कुंडली के अंदर कैसी है
अगर वो दशमांश कुंडली के अंदर स्व राशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, अच्छी अवस्था के अंदर हो, तो निश्चित आपका जो लग्न कुंडली का दशमेश है, दशमांश कुंडली में जाकर के वो अच्छी स्थिति के अंदर बैठ गया है, तो उस ग्रह से संबंधित जो भी कारोबार है आप उसमें आगे बढ़ेंगे। आपको बिना किसी चिंता के सफलता मिलेगी, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस चीज को हमारे को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। इसके साथ साथ 5वें नंबर पे हमारे को देखने की जरूरत है लग्न प्लस दशमांश प्लस नवांश कुंडली का बलि ग्रह। अगर हमारे को और कुछ भी नहीं आता, हमारे को केवल ये 3 जो कुंडलियां हैं, लग्न कुंडली, नवांश कुंडली या नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, इन तीनों कुंडलियों को आप बना करके देखें। आपकी इन तीनों कुंडलियों के अंदर जो भी ग्रह मजबूत होगा, अर्थात जो ग्रह आपकी लग्न कुंडली के अंदर मजबूत है, अच्छी स्थिति के अंदर है, वही ग्रह यदि आपके नवमांश कुंडली के अंदर भी अच्छा है और वही ग्रह अगर आपके दशमांश कुंडली के अंदर भी अच्छा है, तो उस ग्रह से संबंधित कारोबार आपको निश्चित रूप से सफल बनाता है। ऐसे ग्रह का कारोबार करना, ऐसे ग्रह का व्यापार करना, ऐसे ग्रह से संबंधित जॉब का रास्ता चुनना जीवन में बहुत संतोष देने वाला होता है। तो कारोबार का निर्णय करने के लिए अनेक दिशाएं हैं, अनेक तरीके हैं। उनमें प्रमुख रूप से इन 5 बिंदुओं की हम चर्चा कर लें। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम अपने कारोबार को देखने का प्रयास करें और इन 5 बिंदुओं के आधार पर जो भी सकारात्मक संकेत हमारे को प्राप्त हो जाएं, उस डायरेक्शन में बढ़ना हमारे लिए निश्चित लाभदायक होगा। यथा समय वक्त आने पर इन बातों को हम उदाहरण कुंडली के अंदर एक एक पॉइंट की चर्चा करते हुए और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ एक छोटी सी सूचना आप सबके लिए, हो सकता है कि ज्योतिष के संबंध में अगला वीडियो आप तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाए। उसका कारण है कि हमारे को यहाँ से कुछ दिनों के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की ओर प्रवास करना है। कुछ समय तक उस एरिया में हमारा प्रवास होगा। अगर आप वहाँ पर प्रत्यक्ष मिल करके शंका समाधान करना चाहते हैं या प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 9541995050, ये नंबर हमेशा मेरे पास ही रहेगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का प्रवास हमारा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की ओर रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा विषय, अपने कारोबार अर्थात प्रोफेशन को देखने का या जांचने का प्रमुख तरीका क्या होना चाहिए, वो मैंने आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको भलीभांति समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर हमेशा स्वयं को चलाते रहें, दूसरों के लिए धर्म के दीपक बन करके जलते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।